अथ उभयपदिना। अब वायुगणांतर्गत उभयपदी धातु शुरू हो जाता है। सबसे पहले है श्री सेवायाम, और यही एक सेठ धातु है। बाकी जितने उभयपदी में आने वाले धातु सब यहां ले रहे हैं, अनेक धातुओं को ले रहे हैं लघु में। सेठ भी होते हैं और भी, लघु में जो लिया गया उभयपदी धातुओं में से एकमात्र श्रीय सेठ है, बाकी सब अनेक। श्रीय सेवान यहाँ एकारिक संज्ञा हो गया ना यहाँ। और इस संबंध में आपको पढ़े हुए कुछ सूत्र आएंगे, याद रखना है श्री में। और नी श्री त्रुश्रु, नी श्री है ना, वहां भी है श्री। चिली को चंग करता है, चंगी से द्वित्वादि होता है, पढ़ा था ना अच्छी कमत में, वो वाला। ये दो ध्यान रखिए, बाकी सब आसान है। तो श्री धातु है, एकारिक संज्ञा हो गया। एकारिक संज्ञा से स्वर्तित कर्तव्य क्रियाफल के आधार पर, क्रियाफल जब कर्तागामी हो तो आत्मपद होगा, जब परस्मैगामी हो तो परस्मैपद हो जाएगा। ये तो है सूत्र। स्वर्तित कर्तव्यप्राय क्रियाफल है। स्वरित और इत संज्ञा जिनकी हुई हो उन धातुओं को क्या करता है, कर्तृगामी क्रियाफल हो तो आत्मपद और अन्यगामी क्रियाफल हो तो परस्मय पद। इसे तो वही भी दिखाते हैं उसको। तो श्री इत्यस्मात् सेवा इत्यर्थ का शब्दात् भुवादेव धातु धा संज्ञायां हृदय सति धातु इत्यधिकृत लह कर्मण च भाव च कर्म के पित्तन सूत्रेण धातोः परस्मात् दशापिलकाराः एकपद घालिक पोतन्यायेन प्राप्ताः यदा तदा वर्तमान लट लटि लट विवक्षायां वर्तमान कालीन क्रियाबोधकार बुद्ध्योतकात् श्री इत्यस्मात् लटि कृते श्रीधन लट, श्रीधन लट धातुः प्रत्यय परस्य सूत्रत्रयम् अधिकृत्य तिप्तस्य सिप्तस्तमि भस्मस् इत्यादि अष्टादश प्रत्ययाः एकपद घलिक पोतन्यायेन प्राप्ताः यदा तदा लह परस्य पदम तंगानावात्मयि आत्मपद पर संजयोः कृतयोः स्वरतीत कर्तव्य क्रियाफले स्वरतीतः कर्तव्य कर्तृक्रियाफल इत्यनेन सूत्रेण आत्मपद विवक्षायां कर्तृगामी क्रियाफल विवक्षायां आत्मपद कृते प्रत्यय जाते श्री धन लट। लट को क्या होगा, त कैसे आएगा वो भी त तिंग स्त्रीणि त्रीणि प्रथमदिवतमा तान्येव द्विवचन भवसरानि गशः शेषे प्रथमः द्वेगयोर द्विवचनिक वचने। इतने सूत्रों की सहायता से प्रथम पुरुष एक वचन की कक्षा में आपने त प्रत्यय आत्मपद पे, चाहे पहले परसे पद कर लो चाहे पद करो, मर्जी आपकी है, किसी को भी कर सकते हैं। सुविधा के लिए मैंने कह दिया आत्मपद, क्योंकि अभी तक आत्मपद करते आ रहे हैं तो पहले इसको निपटा लो। श्रीधंत तो क्या होगा, तिंचित सार्वधातुकम कर्तरी श श्री अ त श्री गो सार्वधातुक गुण श्रे अ त एचो एवायाव श्रय अ त लडस्तदेव पिता तो नाम तेरे श्रयते मिला दिया तो क्या बनेगा, श्रयते 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 श्रयन्ते श्रयसे श्रयेथे श्रयध्वे श्रये श्रयावहे श्रयामहे। और परसपद कक्षा में श्री धातु से तिप श्रीधंती श्रीधंती श्रीधन तिप तिप का ती बचा, तिप के साथ संज्ञा हुई शप हुआ श्री अवदंती पूर्वत गुण हो गया एच श्रय आति मिला दीजिए श्रयति श्रयति श्रयतः श्रयन्ति श्रयसी श्रयथा श्रयथा श्रयामि श्रयाव श्रयाम। श्री धातु से पहले परसे पद मिलेगी, क्योंकि आप पुस्तक में पहले परसे पद रूपों को छाप रहे हैं, इसलिए पहले परसे पद लेंगे। श्रीधन परोक्ष में लिट लकार है, परोक्ष लिट सूत्र से है श्रीधन लिट, लिट का तिप तिप को नल नल का श्रीधन श्रीधन अ श्रीधन अ लिट धातु अभ्यास श्री श्रीधन अ श्री श्रीधन अ श्री श्रीधन नल नल का बचा श्री श्रीधन अ। उस दिशा में क्या होगा, गुण प्राप्त हुआ, उसे बाद करके अचयनित से वृद्धि हुई, वृद्धि हुई तो श्रय शी श्रय धन अ एच यवयावः से आया आदेश शिश्राय शिश्राय, और बाकी सब जगह यंग होगा शिश्री धन अतुस
श्रीधन अतुस, क्या होगा यंग, क्योंकि यंग प्राप्त नहीं होता पर इक्वेंट चीज है, उसको बाद देता है अचिष्ट धातु बोर यंग वंगो, अचिष्ट धातु बोर यंग वंगो, श्री धन अतुस रहेगा। उसके बाद यण आ सकता था लेकिन यण नहीं आएगा, क्यों? असंयोग पूर्व होना चाहिए। ये रणिकाचो संयोग पूर्व, संयोग पूर्व से कहा है उसने, या के ई के पूर्व में संयोग है श और र का, इसे यण नहीं होगा, केवल यंग हो जाएगा, रूप बनेगा शिश्री, शिश्री यू, उसमें शिश्री तो शिश्री यू, शिश्रयिथ, शिश्रियतु, शिश्रिया, दीन श्रीवी, कारिका में गिना है ना, इसे सेठ धातु है ये, या क्रादि में कोई निम्न लगने वाला नहीं। वहां पर क्या कहा? दीन श्रीवी, गिनती किया ना अंत में, उद्री दंतेर कारिका में, इसे श्री जो है वो सेठ धातु है, इसे नित्य हो गया। शिश्रयिथा, शिश्रियथु, शिश्रिया, शिश्राय, शिश्रय, शिश्री इव, शिश्री इम, और शिश्रय नड़ुत्तम हुआ, विकल्प से नित्य हुआ ना, नित्य पक्ष में वृद्धि, नित्य भावे गुण, सार्वधातु का अर्धातु का यो गुण करेगा, वृद्धि पक्ष में आचरण नित्य से वृद्धि होगी। अब आया आतरपद पक्ष में शिश्रीदंता, शेष शिश्रीधन ए, पूर्वाधिकरण से प्राप्त है, बात करके यंग हुआ, शिश्रिये, 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 शिश्रियाते, शिश्रीरे, शिश्रीशे, शिश्रियाथे, शिश्रीध्वे, शिश्रिये, शिश्रीवहे, शिश्रीमहे, श्रयिता, श्रयिता, श्रयितारौ, श्रयितारः, श्रयितास्थ, श्रयितास्मि, श्रयितास्वः, श्रयितास्मः, श्रयिता, श्रयितारौ, श्रयितारः, श्रयितासे, श्रयितासाथे, श्रयिताध्वे, श्रयिताहे, श्रयितास्वहे, श्रयितास्महे। अस्या में इट हो गया, श्री को गुण है आदेश, जैसा भी हुआ, तास में भी क्या है, निषेध होने से इट हो गया, इता हो गया, अश्री को गुण अयादेश, श्रयिता श्रयितारो, उसी प्रकार से यहाँ श्रयिष्यति, श्रयिष्यति गुण होगा, अयादेश होगा, स्या को इट्टागम हो जाएगा, श्रयिष्यति, श्रयिष्यति, श्रयिष्यतः, श्रयिष्यथा, नहीं श्रयिष्यन्ति, श्रयिष्यसि, श्रयिष्यतः, श्रयिष्यथ, श्रयिष्यामि, श्रयिष्यावः, श्रयिष्याम, श्रयिष्यते, श्रयिष्येते, श्रयिष्यन्ते, श्रयिष्यसे, श्रयिष्येथे, श्रयिष्यध्वे, श्रयिष्ये, श्रयिष्यावहे, श्रयिष्यामहे। लौट लकार तिप जैसे बना लीजिए, श्रयति, फिर एरू लगा देना, श्रयतु, श्रयतु, श्रयता, श्रयताम, श्रयंतो, श्रय, श्रयतात, श्रयतम, श्रयत, श्रयाणी, श्रयाव, श्रयाम। श्रयाणी में नकार को मूर्धन नकार हो जाए विशेष, श्रम रहेगा ना, बीच आठ को पाने में नकार गुणत्व, उनमें कोई अवरोधक नहीं है। श्रयाणी, श्रयाव, श्रयाम। और आत्मपद में श्रयते बना था, उसको क्या होगा? आमेतः, श्रयताम, श्रयेताम, श्रयन्ताम, श्रयस्व, श्रयेथाम, श्रयध्वम, श्रयै, श्रयावहै, श्रयामहै। तित लकार पूरे हो गए। अब गित लकार लंग, श्री धातु से लंग हुआ, लंग को अटागम हो गया लंग के प्रत्यय धातु को, तो अश्रीधंता आ गया, लंगो ता, अश्रीधंता सार्थ संज्ञा शब्द, अश्री अत गुण आदेश, अश्रयत। परसे पद में तिप रहेगा, तिप का इतस्य से लोप हो जाएगा, आश्रयत। कितना फर्क है? आश्रयत, अश्रयताम, अश्रयन, अश्रय, अश्रयतम, अश्रयत,
आश्रयम आश्रयाव आश्रयाम आश्रयत आश्रयेताम आश्रयंत आश्रयथा आश्रयेथाम आश्रयध्वम आश्रये आश्रयावहि आश्रयामहि। विधिलिंग श्री धातु से विधिलिंग में क्या होगा? तिप तकार, तिप आया पहले परसे पद में, श्रीधन तिप, यास प्रचोदा तो गिच्छा, कर्तृशब्द होगा श्री अ यास त, लिंगा स्वलोपन सकार लोप प्राप्त हुआ, बाद कर गया तो ये यह श्री अ इ त, तिप का त बच गई तस्वीर लोप, यकार का लोप और वली से लोप हो गया, श्री अ ई त, और इनमें गुण श्री ए त, श्री को सार धातु गुण कर दीजिए, ये चाहिए यण कर दीजिए श्रयेत। क्रम सीधा साधा है, श्री अ य त, यास को य हो गया, यह लोप हो गया, और इनमें गुण हो जाएगा कित के तकार, गुण और अयादेश मिला देंगे श्रयेत, ये है ना, श्रयेत श्रयेताम श्रेयो श्रेये श्रेयतम श्रेयत श्रेयम श्रेयव श्रेयम। और आतर पद में क्या है? पूरा रहेगा, लेकिन अंतर कहां पड़ेगी? यहां पर यह नहीं होगा, स्युत सुरदितो, दोनों सकार लो बेकार लो, और एक बचेगा ई दीर्घ ई, और ई में गुण ए, और श्री को गुण होकर के ऐ आदेश, श्री को पहले श्रेय और श्र ऐ और त ला देंगे श्रयेत, श्रयेत श्रेयाताम श्रेयरन श्रेयथा श्रेयाथाम श्रेयध्वम श्रेय श्रेयवहि श्रेयमहि। अब आशीर्लिंग, विधिलिंग के बाद आशीर्लिंग आ गया, श्रीधन टिप, टिप के तकार बचा, इतने श्लोक होने के बाद लिंगा से सार संज्ञा हुई, शप नहीं होगा, यास प्रसुता से यास हो गया, यास दंत, और यास किदाशिशी से कित कर देने से किंचित इसको गुण प्राप्त जो था वो निषेध हो गया, श्री यास त, योगाद्योर अनंतेच अंतेच, कोसयाद्योर अंतेच, शुद्ध से क्या होगा? सकार लोप हो गया, श्री या, स्थिति में अकृत सार्वधातुक और दीर्घ, सूत्र से इसको दीर्घ होगा, रूप बना श्री या, श्रीयात श्रीयास्तां श्रीयासो, श्रीयाः श्रीयास्तं श्रीयास्त, श्रीयासं श्रीयास्व श्रीयास्म। और आश्रलिंग में सुट सुट तो वगैरह होएगा, श्री है, और यहां पर क्या हुआ? स्युट सुर्तितो प्रत्यय है, लिंगाश से इसकी अर्थ संज्ञा से शबाधिकारी नहीं होगा कि लिंग से हुआ, सुर्तितो हो गया, सी सतर हो गया, यकार का लोप होगा, यकार का लोप, श्री सी स अब यह किस संज्ञा कर कोई है नहीं, यासुट मात्र किस संज्ञा करता है? किदाशिशी, यासुट को किस संज्ञा किया? किदाशिशी ने, लेकिन किदाशिश के द्वारा श्रेयोट या किसी चीज को किस संज्ञा नहीं की है, इसे कितना और से किस चीज गुण निषेध नहीं हुआ, न उसको गुण हो गया, और गुण अयादेश गंभीर सेठ धातु ने श्री। आप ऐसा सोच सकते हैं आत्मपद में गुण नहीं होगा, ऐसा नहीं, आत्मपद में गुण होगा। क्यों? परस्मय पद में कौन सूत्र निषेध किया था? किंगित ने। किंगित क्यों लगी? क्योंकि प्रत्यय को कित किया गया। कित कौन किया? किदाशिशी। किदाशिशी कित किसको किया? यासुट को किया ना, और अब यासुट है यहाँ, इसलिए यहां किदाशिशी से कित होगा नहीं, निमित्त नहीं रहा, यासुट नहीं है तो कित नहीं होगा, जब कित नहीं हुई तो गुण को कौन रोकेगा? गुण हो जाएगा, इसलिए गुण हो गया श्रेय,
इसी स गुण आयादेश कर दो, शत्वादि कर दो, श्री शिष्ट सत्वम ष्टुत्वम करके रूप बन गया श्रैशिष्ट। श्रैशीयास्ताम श्रैशीरन श्रैशिष्ठा श्रैशीयास्ताम श्रैशीध्वम श्रैशीय श्रैशीवई श्रैशीमहि। यहां पर देखिए विकल्प विवाह छठ में लगेगा, इन्नंतंग से पर में है इट, इट से पर में सिद्धम है ना, इन्नंतंग है ना ये श्रय ई और सिद्धम, इन्नंतंग से पर में इट से पर में सिद्धम आ गया, इस अड्ढा विकल्प विवाह छठ। गुण करने के बाद भी गुण से पहले भी वैसे श्री किया है, इनंतंग है ये, गुण के आई आदेश हो तो भी इनंतंग है। इनंतंग से पर इट से पर में सिद्धम मिलेगा, लुंग मिलेगा या लिट लकार का धम मिलेगा तो विकल्प से मूर्धन्य आदेश होता है। इसलिए श्री शीध्वम श्री सिद्धम दो बनेगा आश्रम मध्यम पुरुष बहुवचन में। श्रेषीय श्रेषी वही श्रेषी मही। अर्ध संज्ञा ना पूरे का आर्धत्व के परते हुए सार्धत्व आर्धत्व के से धातु के इगंतंग है गुण हो गया। ये चयवयाव से अयादेश पूरे में यही सूत्र लग रहा है। सार्वधातु का अर्धातु का ही गुण कर रहा है सब जगह, परसे पद में भी आत्र पद में भी। जब बीच में मैंने गुण किया शब्द के आकार और या सुट के जो आदेश ई के साथ, उस समय मैंने आध गुण लगाया विधिलिंग में भी, और मैंने इसमें परसे पद में और आत्म पद में क्या था, स्यूट का ही बचा था, शब्द के आकार थी। शब्द के आकार और इकार के साथ गुण कर दे तब आध गुण लगाना, और जब धातु को गुण कर रहे हैं तो सार्वधातु कर देते। श्रेत बनाया ना, श्रेत श्रेत भवेत जैसे बनाते हो, बीच में आध गुण से गुण करना। जब और ई के बीच गुण होगा तो आध गुण। जब केवल धातु इकारों हम कर रहे हैं, यह आध गुण का निमित्त तो है नहीं, यहाँ सार्वधातु का अर्थ कैसे हो। अब आता है लुंग लकार। श्री धातु से लुंग लकार आया, श्रीलुंगी छले से प्राप्त हुआ है ना। निश्री द्रुस रूप्या कर्तरी चंग, इससे सिच को बाल करके क्या करेंगे आप, चंग। टाका में कर लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं। अश्री चंग लुट है लुंग, अश्री चंग लुंग। लुंग को पहले परसेवत पर चला लीजिए, तिप कत्ता बचेगा तस्सीलो, और श्री चंग का क्या बचेगा और त है। अब बाकी सारा सूत्र लगाइए। इंडियनिटी तो है नहीं, नी तो है नहीं, इंडियनिटी छोड़ दो, नौ चंग द्वारा सो भी छोड़ना पड़ेगा। वही जब निज निमित्त है ना, वो सबको छोड़ दीजिए। अन्य सूत्र क्या है, चंगी द्वित्व, चंगी सूत्र लग गया। चंगी सूत्र से क्या होगा, द्वित्व। द्वित्व क्या होगा, अजादे द्वितीय से क्या अजादी हो गया, डागम करने से अजादी धातु हो गया, तो द्वितीय संज्ञा कौन है, श्री, उसका द्वित्व होगा। अब अलग कर दो, पूर्वाभ्यास लादिशेष श्री और तिब्बत। अब चंग की आकारिंगित लाभ दिख रहा है ना, देखिए चंग आकार क्या है, गित, किंगित जैसे गुण को निषेध कर देगा। आर्ध संज्ञा तो है चंग को, तिंशित सेवन क्या नाम आर्धत्व होता है, आर्धातुकम शेष। इसे आर्ध संज्ञा होने से प्राप्त था सार्धत्व आर्धातुक से गुण, उसको नहीं हो सकता। क्यों, चंग है, न कित संज्ञा हुई है, गित, गित होने से निषेध हो गया। श्री आता है, ऐसे में क्या होगा, गुण तो हुआ नहीं, इनसे निषेध हो गया, तो ये कोई अच्छी प्राप्त बाल के अच्छी धातु भ्रोर वंगो सूत्र से क्या होगा, यंग होगा, और रूप बनेगा
परस्मै पद में और आत्मनेपद पद में अशिश्रियत बनेगा। वहां हल है, हल अशिश्रियत, अशिश्रियेताम, अशिश्री यंता, वहां भी झोंता लगेगा ना। आप परसपद चला ना आत्मपद, चलो पहले परसपद चला। अशिश्रियत, अशिश्रियताम होगा, फिर ये ताम नहीं बोल सकते आप। अशिश्रियत, 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 अशिश्रियत आत्मपद बनती है। केवल परसपद का रूप चलाइए। अशिश्रियत, अशिश्रियताम, अशिश्रियन, अशिश्रियः, अशिश्रियतम, अशिश्रियत, अशिश्रियम, अशिश्रियाव, अशिश्रियाम। अब आत्मपद केवल चलाइएगा तो अशिश्रियत, अशिश्रियेताम, अशिश्रियंत, अशिश्रियथाः, अशिश्रियेथाम, अशिश्रियध्वम, अशिश्रिये, अशिश्रियावहि, अशिश्रियामहि। और अंत में लिंग लकार गुण आदेश कर देना। इट है अश्रयिष्यत, अश्रयिष्यता, ठीक है ना। श्री धातु से लिंग लकार आएगा, अट्टागम है ना, स्य प्रत्यय, स्य इट, तो अश्री इस्य तकार रात्रि पद में तो गुण कर दो, आदेश कर दो। अश्रयिष्यत मूर्धन्य शकार कर दीजिएगा, वर्ण सम्मेलन करेंगे। अश्रयिष्यत, अश्रयिष्यताम, अश्रयिष्यन, अश्रयिष्यः, अश्रयिष्यतम, अश्रयिष्यत, अश्रयिष्यम, अश्रयिष्याव, अश्रयिष्याम। आत्मपद में अश्रयिष्यत, अश्रयिष्येताम, अश्रयिष्यन्त, अश्रयिष्यथाः, अश्रयिष्येथाम, अश्रयिष्यध्वम, अश्रयिष्ये, अश्रयिष्यावहि, अश्रयिष्यामहि। अभ्रीम भरणे धातु, अभ्रीम भरणे, यहां तो आश्रलिंग तक कोई झंझट नहीं है। विधिलिंग तक तो वैसे रूप चला, आश्रलिंग में विशेष सूत्र लगना है। विधिलिंग तक अंतर नहीं पड़ रहा है, अंतर इतना ध्यान रखना है लेकिन अनिट है। वहां सेट था ना, सब जगह टिक गया आपने, श्रयिता श्रयितारो बना लिए, यहां नहीं बनेगा। भरता भरतारो भरतारा बनेगा, क्योंकि यहां इट नहीं होगा कहीं भी। भृण भरणे रदंत धातु है, यकार की संज्ञा हुई, इसलिए उभयपदी है। भरती भरते, भरती भरत भरंती, भरसी भरत भरत भरान भरावा भराम, भरते भरेते भरंते, भरसे भरेते भरेते, भरद्वे भरे भरावहे भरामहे। बभार, बभार बभ्रतु बभ्रुहु, बभार बभ्रतु बभ्रुहु, और बभर्थ बभ्रतु बभ्र, बभार बबर, बभ्रिव बभ्रिमा। तो क्रादि नियम से भी लिट में निषेध होता है ना, क्री श्री भ्री भ्री, क्री श्री भ्री भ्री है ना, वहां पे लिट निषेध हो गया। बभार बभ्रतु बभ्रुहो, बभर्थ बभ्रतु बभ्र, बभार बबर, बभ्रिव बभ्रिम। आत्मपद में बभ्रे, बभ्रात बभ्रिरे, बभ्रिशे बभ्रात बभ्रिड्वे, बभ्रे बभ्री वे बभ्री बहे। अजादियों में यण, हलादियों में मिलाना है, को नीचे से यण करना, री को र, अजादियों में बभ्रे बनाना, इसलिए क्योंकि निट से श्रेष्ठ एश है। भ्री धन ए यण कर दो, भ्रे बभ्रे। आताम दवा बभ्राते, इरेच हो गया, इरेच भी गया, इरे बचता है, वहां व्यण हो गया बभ्रिरे। और यहां हला दिया, देखिए नहीं होगा, बभ्री धन से था से हुआ, बभ्री धन से है, वैनाधिकारी नहीं हो सकता, इट भी नहीं, आजादी नहीं मिलेगा, बभ्रिशे है नहीं, बभ्राति बभ्रिड्वे। इण सिद्धम लुंग लडांग धोंगा नित्य ढका, तो भ्री क्या है, इणंतंग है, उस लिट का ध्व मिल गया, ध को ढकार हो गया, बभ्रिड्वम।
बभृषि, बभ्रे, बभ्री बभ्री वहे, बभ्री वहे, बभ्री वहे, बभ्री महे, भर्ता भर्तारो भर्तारः, भर्तासी भर्तास्त भर्तास्थ, भर्तास्मि भर्तासो भर्तास्म। या गुण होने में कोई रोकेगा नहीं ना, क्योंकि इतना ही हुआ, इतना ही अंतर है। इन गुण तो होगा भ्री को भर, सार्वधातु आर्धातु गुण करेगा, आर्धातु तास्पर में ही है, क्योंकि गुण करने में सेठ या अनिट से कोई मतलब नहीं है। गुण को क्या चाहिए, कित कित नहीं होना चाहिए, इतने से मतलब है। अब चाहे सेठ हो धातु चाहे अनिट हो धातु, से कोई मतलब नहीं, वो तो गुण कर देगा। इसे यहां भी गुण हो गया, तो गुण होने से क्या होगा, भरता, भ्री को भर, रन रपर लग गया, गुण आ हुआ, रन रपर हो गया, अर आदेश हुआ, भ्री को हो गया भर, और बाकी ता बचा हुआ है, भरता भरतारो भरतारः, भरतासी भरतास्थ भरतास्थ, भरतास्मि भरतास्व भरतास्म, भरता भरता भरतारो भरतारः, भरता से भरता साथे भरताद्वे, भरता हे भरता स्वे भरता स्महे। तो भरिष्यति भ्रीदात से को तिप है ना, तिप गए पृथ्वी प्राप्त शब्द के बाद के स्या सतासी भ्री ती, और भ्री स्या को क्या होगा, इट होगा। अनिट धातु मिट कैसे हो गया, सूत्र है रिद्धनो सिए, रदंतों से और हम धातु से क्या होता है, से को इट, किल से को इट करता है, और धनो से इट हो गया। भ्री को गुण कर दो, भरिष्यति भरिष्यत भरिष्यन्ति, भरिष्यसि भरिष्यत भरिष्यत, भरिष्यामि भरिष्यावः भरिष्यामः, भरिष्यते भरिष्येते भरिष्यन्ते, भरिष्यसे भरिष्येते भरिष्यद्वे, भरिष्ये भरिष्यावहे भरिष्यामहे। भ्री धातु से लोट लका, रिद्धनोः स्ये, रिद्धनोः स्ये, भरतु, भ्री से क्या होगा, लोट, लोट गति शप, भ्री को गुण, भरती एरुहु भरतु, भरतु भरतात भरताम भरंतु, भर भरतात भरताम, मैंने भरतम भरत, भराणी भराव भराम। आत्मपद में भरताम भरेताम भरंताम, भरस्व भरेथाम भरध्वम, भरई भरावहि भरामहि। लोट के बाद तो लंग आएगा, भ्री धातु से लंग लकार आया, अट्टागम अभ्रीधन लंग, लंग को तिप, तिप का ती, ती का त बच गया, तस्सी लोप होने पर अभ्रीधन त्य सार संज्ञा शप, अभ्री अ ता, भ्री को गुण करोगे सार्वधातुक सर हो गया, अभर अ त मिला देंगे, अभरत अभरत अभरताम अभरन, अभरह अभरतम अभरद, अभरम अभराव अभराम, अभरद अभरेताम अभरंत, अभरथाः अभरेथाम अभरध्वम, अभरे अभरावहि अभरामहि। लंग लकार, विधिलिंग में भी कोई सूत्र नहीं लगना, प्रक्रिया वही है। भ्री धातु से विधिलिंग, लिंग को तिप, तिप का ती, ती का ता बच गई, तस्य लोप होने के बाद भ्री दंत, उसकी सार संज्ञा शप, भ्री अ ता, या सब परिशपदे तो उदात्तंगिच्छ, या सब परिशपदेशु उदात्तंगिच्छ, या सब हो गया, भ्री अ यास त, लिंग सलोपन से सल प्राप्त बात करेगा तो ये यह, भ्री अ इय त, लोप से कार लो, और ई में गुण, भ्री ए त, और भ्री को भी सारा गुण कर दिया, भर ए त मिला दिया, भरेत भरेताम भरेयु, भरे है भरेदम भरेद, भरेयम भरे वो भरे व, भरेद भरेयाताम भरेरन, भरे था भरेयाथम भरेध्वम, भरेय भरे वही भरे वही। इतना अंतर है ए में, वहां यासुट का ई था, यहाँ स्यूट का ई रहेगा। सुट सुट तो हुआ, दोनों सकार लोप हो गए लिंग संबंध से, यकार का लोप लोप हो गया, यहाँ दीर्घ ई बच गया, उसको शब्द आकार के साथ गुण हो गया, और ई में वहां पर क्या थी, यासुट को ई रस्म ई था, ये हुआ था, उस शब्द के आकार ई के साथ गुण किया गया। इतने अंतर है, रूप में कोई खास फर्क नहीं होता, एकार ही यहां पे बनता है। अब आता है आश्रलिंग में, आश्रलिंग में देख लीजिए, भ्री यात है ना, यासुट हो गया, सकार लोप हो गया, इसको तेजा भ्री यात, और लिंगा सार संज्ञा होने से शप नहीं हुआ, है कि नहीं, शप नहीं हुआ।
और अब इस स्थिति में क्या करेंगे आप? क्या प्राप्त होता है यहां पर? सार्वधातुक आर्धातुक कैसे? यहां तो किताशित से कित हो गया, किताशित से कित हो गया, गुण तो होगा नहीं, लेकिन अकृत सार्वधातुक दीर्घ सूत्र से दीर्घ होना प्राप्त था। उसे बाध करके सूत्र लगता है रिंग शैग्लिंचो, रिंग शैग्लिंचो, रिंग प्रथमा का एक वचन, शयग्लिंचो सप्तमी का बहुवचन। शेयकी यादावार धातु की लिंगी च ऋतो रिंग आदेश श प्रत्यय प्रत्यय हुए, यक प्रत्यय प्रत्यय हुए और यकारादि आर धातु, इसलिए हमने विधिलिंग में नहीं लगाया कि विधिलिंग क्या है? यकारादि सार्वधातुक है और यह यकारादि आर धातु होने से आश्रय मात्र में लगेगा। याद हो आर धातु लिंगी च परे ऋतो रिंग आदेश इस को क्या होगा? रिंग आदेश हो जाएगा, री आदेश हो जाएगा। तो भ्रीक हो गया भ्री, अब रिंग आदेश हो तो भ्री आदेश हो गया और याद रहेगा, मिला देंगे रूप बनेगा रियात। अब कह सकते हैं आप रिंग आदेश होने के बाद दीर्घ करो, अग्रसर देते हो। यदि रिंग आदेश होने के बाद दीर्घ आदेश करना ही था, पाणिनि यहां पर इस सूत्र में रिंग ग्रहण ही नहीं करते, क्योंकि इस सूत्र से पहले रिंग ऋता एक सूत्र है, वहीं से तो ऋता इसमें अनुवृत्ति आया है। रिंग दीर्घ री है, रिंग ऋता, उसी सूत्र की अनुवृत्ति करते, शैगलिंग चुक्या सूत्र बना देते, है ना। इसलिए क्या होगा? रस्वृति सामर्थ्यात न दीर्घ। पाणिनि अष्टाध्याय क्रम में मैं बोल रहा हूं, पहले क्या है? रिंग ऋता, उसके बाद है ये सूत्र जो आप पढ़ रहे हैं रिंग शैगलिंग शो, वहीं से ऋता की अनुवृत्ति भी आई है। तो रिंग की भी तो अनुवृत्ति कर सकते थे, ये दीर्घ कनिष्ठ होता पाणिनि को, तो क्यों करते रिंग का अधिक काम यहां पर? इस सूत्र में रिंग ग्रहण किया ह्रस्व री, जब दीर्घ री आ ही रहा था, ह्रस्व यू क्यों ग्रहण किया पाणिनि ने? इसका मतलब क्या? इस ह्रस्व सामर्थ्य से इसको बाद में दीर्घ नहीं करना है। ये दीर्घ कनिष्ठ था तो पाणिनि ह्रस्व रिंग ग्रहण नहीं करते और रिंग ऋता जिस ऋता की अनुवृत्ति हुई रिंग की भी अनुवृत्ति कर लेते, लेकिन रिंग दीर्घ का अनुवृत्ति को बांधने के लिए ही पाणिनि ने क्या किया? ह्रस्व रिंग ग्रहण कर लिया है। तो ह्रस्व ग्रहण सामर्थ्य विधि सामर्थ्य ज्ञापन होता है, बाद दो बार अक्र लगा करके दीर्घ नहीं करना है। इसलिए भ्रियात भ्रियास्ताम भ्रियासु, भ्रिया भ्रियास्तम भ्रियास्थ, भ्रियासम भ्रियास्व भ्रियास्म। अब आत्म पद में आइएगा, वहां भी कुछ निषेध करने में कुछ उपाय करना पड़ेगा। भ्री धातु है युट सुर्तितो प्रत्यय, प्रत्यय का स्युट और सुर्तितो, अनिट धातु है, इट तो होना ही नहीं। आर धातु होने से यहां सार्वधातु आर्धातु से गुण प्राप्त था, इस भ्री को गुण प्राप्त है। यकारादि आर्धातु तो है नहीं, सर रिंग शैगलिंग शु तो आ नहीं सकता, इसे प्राप्त किया था यहां पर। ये यकारादि आर्धातु है क्या? कौन सा है ये? सकारादि है ना, तो इसलिए उस पूर्व सूत्र कैसे आएगा जो अभी पढ़ा आपने? वो कब करने को बोला है? वो यकारादव आर्धातु के लिंगी, ये तो बोला ना, उसे कब बोला है? यकारादि आर्धातु में करने, लिंग लकार में। अब ये लिंग लकार तो है, लेकिन यकारादि आर्धातुक नहीं रह गया, अब सकारादि आर्धातुक हो गया। इसलिए यहाँ हाँ यासुट से यकारादि हो गया था, और यहाँ स्यूट होने से यकारादि नहीं रह गया, अतः पुरुष रिंग शगलिंग तो आ नहीं सकता। किंतु क्या आएगा? सार्वधातुक आर्धातुक गुण करने आएगा। उसे कौन भगाएगा? किंचित से भगा सकता है, लेकिन इस प्रत्यय को कित संज्ञा करोगे तब ना भगाएगा। इसे कित संज्ञा कर सूत्र ला रहे हैं, उश्च उश्च उहु पंचमी का एक वचन, च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है। वो पंचमी का एक वचन और च अव्यय है, दो पदों वाला सूत्र है। रिवर्णात् परौ झलादिलिंग सिचौ कितौस्ता,
तंगी, पूरे आत्मपद मात्र में करेगा ये। वो था परसमय पद में, यादव अर्धुत्कान होता है, परसमय पद मिलता है। और जलादि मिलता है कहाँ? अर्धतुक आत्मपद। तंग, तंगी बोलते ना, तंगी। रिवर्णात परौ झलादि, रिवर्णांत से पर में कैसा होना चाहिए? वो झलादि लिंग हो या झलादि सिच। यहां कौन सा है आपके पास? जलादि लिंग है। लिंग सिचो दो नहीं है क्या वहां पर? कितो भी आगे नहीं, दो स्था भी दो, सद्योचनी तो आ रहे हैं। तो ये लुंग में भी हाँ, लुंग लकार में जब सिच को इट नहीं हुआ हो, जैसे जलादि करें ना, जलादि का मतलब क्या? इट ना हो, इट होगा तो क्या हो जाएगा? वो अजादि। इसलिए कहते झलादि। झलादि का मतलब ही है जब इट नहीं हुआ हो। हलादि हो ही गया वो। असली यहां भी इट हुआ नहीं है, अनिट धातु था, इट नहीं हुआ तो जलादि लिंग मिल गया आपको। ऐसे जल लिंग को क्या करता है? कितौस्त, कित कर देता है। लेकिन कब? तंगी, पर में क्या होना चाहिए? तंग, आत्मनिपद होना चाहिए। पर में आत्मनिपद रहते हुए ही जलादि लिंगो जलादि सिच्छो, उसको क्या कर देगा? ये कित, कित कर से किंगित आ जाएगा। गुण वृद्धि निषेध हो गया। अतः आर्ध श्रवण गुण नहीं हुआ, रूप मिला दीजिए शब्दवादी कार्य करके विशिष्ट। विशिष्ट वृषीयास्ताम वृषीरन, वृषिष्ठा वृषीयास्थाम वृषिध्वम, वृषीय वृषी वही वृषी वही। लुंग लकार का ध्वम मिल गया ना, इणंतम से पर में नित्य हो जाएगा। लेकिन ईट नहीं है बीच में, ध्वम है ना, ये लुंग लकार गए नहीं, ध्वम से नित्य ढकार हो जाएगा। शीध्वम लुंग लडान ध्वंगात। यदि इणंतम से इट होता, इट के बाद ही आ गया होता, तब विभाषा लगती। अब इट न होने से नित्य ढकार होगा। वृषिध्वम वृषीय वृषी वही वृषी मही, ये रूप। अब लुंग लकार परसमय पद का पहले बना लीजिए। अट्टागम हुआ, टिप का त है लुंग लकार के बढ़ते हुए, पहले अट्टागम कर लीजिए, फिर टिप का त बचता है तो श्रीलोप होकर के अभ्रिधंत, श्रीलुंगी श्रे सिच का सकार अभ्री स त, अभ्री स त, त को अस्ति सिचो अकृत्य सूत्र पड़ा है ना, उसे क्या हुआ था? वो ईटागम, ईट। और अनिट धातु है, सिच को तो ढोगा नहीं, जब सिच की नहीं हुई तो इट ईट ही नहीं आने वाला है ना। सिचलो भोगा नहीं, सिचलो सिद्धो वाच्य, वार्तिक की भी जरूरत नहीं, कोई नहीं आएंगे। अभ्री स ई। अब क्या होगा स्थिति में? सिची वृद्धि पर अजंत है, सिची वृद्धि परस्मय पदेश अजंतांग से वृद्धि स्यास है ना, सिची पर है परस्मय पदेश वृद्धि हो गया। और शब्द होगा अभार्षी, अभार्षित, अभार्ष्टाम, अभार्षु, अभार्षी, अभार्ष्टम, अभार्ष्ट, अभार्षम, अभार्ष्व, अभार्ष्म, ये रूप बन जाते हैं। क्योंकि आर वृद्धि होगी ना, उरंटर पर होकर वृद्धि होगा तो आ होगा, आ को उरंटर पर हो गया, ढी को भार हो गया, स को रेफ के कारण से मूर्धन्य शकार, इण से पर में हो गया ना, रेफ क्या है? इण, इण से पर में धन सकार आदेश प्रत्यय होगा, मूर्धन्य शकार, तो मिला दीजिए अभार्षित, अभार्ष्टाम इत्यादि बनेगा। और अब आता है आत्मपद में अभ्री स, आत्मपद में त प्रत्यय आ गया है ना, त आ गया, अट्टागम हो गया, अभ्री सिच का सकार है त, चिलुंगी चिले सिच। इस अवस्था में जो अभी सूत्र पढ़ा था सूत्र पहले लगाओ, उश्च, उश्च क्या करेगा वो? तंग के पढ़ते हुए सिच को कित, कित करने से राग गुण वृद्धि निषेध हो गया।
है ना, अभ्री सत स्थिति वैसी की वैसी रह गई, अभ्री सत। स्थिति में सूत्र लगेगा, नया आकार है ह्रस्वादंगात, ह्रस्वादंगात, ह्रस्वाद पंचमी एक वचन, अंगात षष्ठी एक पंचमी एक वचन, ह्रस्वाद पंचमी एक वचन, अंगात भी पंचमी का एक वचन। सिचो लोपो झली, ह्रस्वांत अंग, केवल री से मतलब नहीं है, ह्रस्विकारांत उकारांत कोई भी हो, ह्रस्वांत अंग अयूरी ये न रस्व, इन रस्वों से पर में क्या होना चाहिए, झल के बरते हुए सिच का लोप हो जाता है। यानी कि रस्वेरी रस्वांत अंग है अभ्री, रस्वेरी तदंत अंग हो गया अभ्री, उससे पर में झल है ना, तो आजादी में नहीं होगा, इसलिए आता वगैरह में ये लोप नहीं करेगा। आता मत फास में लोप हो जाएगा, ध्वम में लोप हो जाएगा, इट अनिट धातु में ही ये सब आपको मिलेगा झलादि। और स को तब क्या होता है, लोप, स का लोप हो गया, इसलिए कहां का लगेगा ये, त हास ध्वम वही मही, इतने नहीं होगा। इन वही में भी लोप नहीं होगा, और झलादि नहीं है ना, वह वही मही जलादि नहीं होता। इसे थास ध्वम तीन ही जगह, थास ध्वम, वह म तो पहले आ जाते ना, जल कहां से शुरू होता है, यमगणानम के बाद म भी पहले आ गया, हयावरट में वह आ गया, तो जलादि में वह म नहीं आएगा, वही मही नहीं, थास ध्वम तीन जगह जलादि मिलेगा, क्योंकि द्वितीय वचन में क्या है, आताम, और को क्या होगा, झ को अतः आदेश आत्म प्रदेश वनतः, वो भी आजादी हो जाता है। बीच में यहाँ आथा में या इट वही में इटोत से आ हो भी जाएगा अधिक से अधिक, और वही में भी जलादि नहीं है। तो अभृत लोप के क्या बना रूप, अभृत, अभृत, अभृशाताम, अभृशत, अभृथा, अभृशाथाम, अभृध्वम, अभृषि, अभृष्वहि, अभृष्महि, अभृषि, अभृष्वहि, अभृष्य, इटोत वगैरह भी नहीं लग सकता, अभृषि बनेगा, इसीलिए इट ही रह जाएगा। और अंत में आता है रिंग लगा, वहां पर पूर्व सूत्र याद जो कराया था मैंने, हृद्धनो से, हृद्धनो से, उसे क्या होगा, इट्टागम हो जाएगा, आस्य गो, और भ्री को गुण अर हो गया, अभरिष्यत, अभरिष्यत, अभरिष्यताम, अभरिष्यन, अभरिष्यः, अभरिष्यतम, अभरिष्यत, अभरिष्यम, अभरिष्याव, अभरिष्याम। आत्मनिपद में चला लीजिए इसी प्रकार, अभरिष्यत, अभरिष्येताम, अभरिष्यन्त, अभरिष्यथाः, अभरिष्येथाम, अभरिष्यध्वम, अभरिष्ये, अभरिष्यावहि, अभरिष्यामहि। इसी तरीके से ह्री हरणे धातु कोई विशेष सूत्र लगना नहीं है, ध्री धारणे धातु भी, दोनों धातु का दसों लगा ग्रुप चला लीजिए। जो जो विशेष सूत्र है आपको याद है, भी बनाया है आपने, वही सब सूत्र लगना है, कोई और नया सूत्र है बीच में नहीं आएगा। अभ्यास के लिए जानबूझ के दिया है ह्री धातु और ध्री धातु, इनके रूप भी बहुत सारा उपनिषद वगैरह में काम आते हैं, इसे जरूरी है। हरति, हरतः, हरन्ति, हरसि, हरथः, हरथ, हरामि, हरावः, हरामः, हरते, हरेते, हरन्ते, हरसे, हरेथे, हरद्वे, हरे, हरावहे, हरामहे। जहार, जहरतुः, जहरुः, जहर्थ, जहरतुः, जह्र, जहार, जहरिव, जहरिम। वह में दिट हो जाएगा क्रादिनियम से, क्रादिनियम से वह में इट होगा, और लेकिन थ में नहीं होगा। जहरे, जहराते, जहरिरे, जहरिषे, जहराथे, जहरिध्वे, जहरिध्वे, जहरे, जहरिवहे, जहरिमहे।
हर्ता हर्तारौ हर्तारः हर्तासि हर्तास्थ हर्तास्थ हर्तास्मि हर्तास्व हर्तास्मः हर्ता हर्तारौ हर्तारः हर्तासे हर्तासाधि हर्ताद्वे हर्ता हे हर्तास्वे हर्तास्महे हरिष्यति हरिषत हरिष्यन्ति हरिष्यसि हरिषत हरिषथ हरिष्यामि हरिष्याव हरिष्यामः हरिष्यते हरिष्येते हरिष्यन्ते हरिष्यसे हरिष्येते हरिष्यद्वे हरिष्ये हरिष्याव हरिष्यामहे हरतो हरता तरताम हरन्तो हर हरता तरतम हरद हरामि हराव हराम हरताम हरेताम हरन्ताम हरस्व हरेथाम हरध्वम हरै हरावहि हरामहि अहरत अहरदाम अहरन् अहरः अहरतम अहरद अहरम अहराव हराम अहरत हरेताम अहरन्त अहरथाः हरेथाम अहरध्वम अहरे अहरावहि अहरामहि हरेत हरेताम हरेयुः हरेः हरेतम हरेत हरेयम हरेव हरेम हरेत हरेयाताम हरेरन् हरेता हरेयाताम हरेध्वम हरेय हरेवहि हरेमहि ह्रियात् ह्रियास्ताम ह्रियासु ह्रिया ह्रियास्तम ह्रियास्त ह्रियासम ह्रियास्व ह्रियास्म ऋषिष्ठ ऋषियास्ताम ऋषिरन् ऋषिष्ठा ऋषियास्ताम ऋषिध्वम ऋषिय ऋषिवै ऋषिमहि अहार्षित अहार्ष्टाम अहार्षु अहार्षि अहार्ष्टम अहार्ष्ट अहार्षम अहार्षु अहार्ष्म अहृत हरिषादाम हरिषत अहृथा हरिषादाम हरिध्वम अहृषि हरिष्वै हरिष्महि अहरिषक्त हरिषदाम अहरिषन् अहरिष्य हरिषतम हरिषत अहरिषम अहरिष्याव हरिष्याम अहरिषत हरिषेताम अहरिष्यन्त अहरिषथ हरिषेताम हरिषध्वम अहरिष्ये हरिष्याव हरिष्यामहि।